हेलो दोस्तों, ब्रेक द साइकिल के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार मैं कुछ अलग तरह की बात करने वाला हूँ और ये बात एफ़र्ट्स पे है। हम हैबिट्स की कितनी भी बात कर लें, अगर हम एफ़र्ट्स को ढंग से नहीं करें, हम अगर अपने एफ़र्ट्स को नहीं सुधारें, तो हम अपने रिज़ल्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे। बैड हैबिट्स को अगर हमें तोड़ना है, तो हमें अपनी बैड हैबिट्स से दोगुनी रफ्तार से चलना होगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए उस कहानी पे एक बार फोकस करते हैं। अब वो कहानी किस बारे में है? वो कहानी है कछुए और खरगोश की, ठीक है? कछुआ और खरगोश की रेस। आपको पता है उसमें क्या होता है, ठीक है? मैं बस शॉर्ट शॉर्ट में उस कहानी को निपटा देता हूँ। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि उसमें खरगोश को बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपनी रफ्तार पे, कि वो बहुत तेज़ी से भागता है और कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिस कारण से उनको दोनों को, कछुए और खरगोश को, रेस करना पड़ता है, ठीक है? कहानी है। अब वो रेस करते हैं। खरगोश जो है बहुत तेज़ होता है, कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और वो आधे रास्ते में दिखता है कि यार मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ, थोड़ा ही तो बाकी है, उतना तो मैं पार कर ही लूँगा, ये कछुआ तो वैसे भी बहुत दूर है। तो वो किसी एक जगह पे किनारे में सो जाता है। कछुआ अपना कंसिस्टेंट होता है, वो तेज़ी से भागता रहता है, बस भागता नहीं है, सॉरी, चलता रहता है, एक एक कदम, और वो ऐसे करते करते खरगोश को भी पार कर जाता है और रेस जीत जाता है। अब वो रेस तो जीत गया, ठीक है? कहानी हमें मोरल देती है कि हमें कभी भी अपने जो ओपोनेंट है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? पर यहाँ पर एक बात हम ध्यान नहीं देते कि अगर बैड हैबिट्स को हमें ब्रेक करना है, तो वहाँ पे अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो वो खरगोश नहीं है, वो हमारा शरीर है, ठीक है? और वो कछुआ है, ठीक है? हमारा जो शरीर है ना, वो एक कछुआ है जो धीमे धीमे काम करता है, लेकिन अंत में वो रिजल्ट भी देता है। फिर चाहे वो अच्छी आदतों की बात हो या बुरी आदतों की बात हो, और बुरी आदतों में तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए, जो सिगरेट होती है, किसी भी इंसान को देख लो, उसको सिगरेट की लत ऐसी लगी होती है कि वो बिल्कुल ऐसे मान के चलता है कि भाई मेरे लिए तो सिगरेट मायने रखती है, ठीक है? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई क्यों पीते हो, तो यार वो बोलते हैं कि ज़रूरी है। उनका कहना होता है कि ये मेरे लिए मायने रखता है। कुछ कुछ का कहना होता है कि यार मेरे से छूटती ही नहीं, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? और ये देखो, उनके दो तरफे कथन होते हैं, ठीक है? एक बार तो बोलते हैं कि यार मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे ये टेंशन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका यही इलाज है, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, बहुत सारे बहाने। और फिर अगले ही दिन वो बोलेंगे कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है? ये दोगलापन उनमें चलता है। पता है क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया ना, बन गए वो चेन स्मोकर बन गए, ठीक है? और उनको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने इस काम को होने दिया है। कैसे होने दिया? वही, वो नहीं समझते ना शरीर कैसे काम करता है। शरीर ने हर तरफ से यही देखा है कि भाई मज़ा कैसे मिले, ठीक है? वो शुरुआत से इसी तरह से इवॉल्व हुआ है, उसके डीएनए में है, उसे मज़ा चाहिए। अब ये जो सिगरेट होता है उसमें निकोटीन होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपके किसी हार्मोन्स को वो प्रोड्यूस करवाता होगा, ठीक है? मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी पी नहीं, लेकिन इतना तो मुझे आइडिया है, क्योंकि दूसरे भी एडिक्शंस होते हैं, एडिक्शन केवल सिगरेट के नहीं होते, ठीक है? बहुत से एडिक्शंस होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि यार मुझे भी कुछ तरह के एडिक्शंस थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेमिंग का, मुझे तो गेमिंग का बहुत तगड़ा एडिक्शन था, मूवीज़ का एडिक्शन था, ठीक है? तो मैं भी कुछ ऐसे एडिक्शन में फंस चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि भाई वो किस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, किस तरह की फीलिंग्स होती है जब आप उन सब चीज़ों से दूर जाते हो, ठीक है? तो लगभग लगभग सारे एडिक्शन सेम सेम होते हैं, ठीक है? तो ये जो एडिक्शंस होते हैं, इनको अगर आपको दूर करना है, तो आपको शरीर की रफ्तार से तेज़ चलना पड़ेगा, और यहीं पर ही वो कहानी आती है। हम एक बात ये नहीं देख रहे कि हमें कंसिस्टेंट तो होना है, लेकिन हमें कछुए की रफ्तार से नहीं चलना, क्योंकि हमारा शरीर तो वैसे भी हमसे 2 कदम आगे है, ठीक है? शरीर की अगर हम बात करें तो वो वैसे भी रफ्तार में आगे है और कंसिस्टेंट है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहा है। भाई आपको सोना पड़ सकता है, ठीक है? आप नहीं सोए तो आपको प्रॉब्लम जाएगी,
पर शरीर तो 24 घंटे काम कर रहा है। दिमाग शट डाउन नहीं हो सकता, शरीर का एक अंग शट डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। कण कण सारे सेल्स सब काम कर रहे हैं, कोई भी बंद नहीं पड़ सकते। लेकिन आपको बंद होना पड़ता है, आपको सोना पड़ता है, ठीक है। सोचो यानी शरीर काम करना बंद नहीं करता, लेकिन अगर आप सोना बंद कर दो तो ये शरीर काम करना बंद कर देगा। देखो कितनी गजब की बात है कि हम शरीर के इतने बड़े गुलाम हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें मानना ही पड़ेगा इसको कि भाई हम नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है। तो ये शरीर तो अपना काम करता रहता है चाहे आप सो भी, ठीक है। तो आपको शरीर की रफ्तार से तेज चलना होगा। यानी कि जब बात हैबिट्स को तोड़ने की आती है, इवन ज़िंदगी में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो यहाँ पर भी यही बात अप्लाई होती है कि आप खरगोश की रफ्तार से नहीं चलने वाले। आपका थोड़ी ना कोई कॉम्पिटिटर, आपका कोई कॉम्पिटिटर खरगोश की तरह सोने वाला थोड़ी ना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब वॉब हासिल करना चाहते हो, इंटरव्यू दे रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बीच में सोने वाला थोड़ी ना है। वो थोड़ी ना इंटरव्यू के बीच में सोएगा, वो थोड़ी ना कंपटीशन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके बीच में सो जाएगा। नहीं, वो नहीं सोने वाला, वो 3-3 महीने ऐसे ब्रेक नहीं लेने वाला, बिल्कुल नहीं। तो रियल लाइफ में होता ये है कि हमारा कॉम्पिटिटर कभी भी रुकता नहीं है, वो भी सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है। तो हमें भी सीधे सीधे चलना है, बल्कि रफ्तार से चलना है। तो कभी भी खरगोश से सीखो कि कंसिस्टेंट रहना है, और खरगोश से सीखो कि तेज़ रफ्तार चलना है, और कछुए से सीखो कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो हमें कंसिस्टेंटली तेज़ भागना है। हमारे जो एफर्ट्स होंगे, हमारे जो हैबिट्स को लेकर के एफर्ट्स होंगे, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और तेज़ होने चाहिए, हमारे शरीर से एक कदम आगे होने चाहिए। अब वो क्या है, ठीक है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी हैबिट ले लो, लेट्स से कि मैं अपनी गेमिंग की हैबिट की बात करता हूँ। तो वो जो गेमिंग की हैबिट थी ना, कोई भी जब शुरुआत में मैंने प्ले स्टेशन चलाना स्टार्ट किया, और कोई भी चाहे रेसिंग गेम हो, फाइटिंग गेम हो, सारे गेम्स में खेल लेता था। और उसमें जो मेरा हुक बनना तैयार हुआ वो ऐसे हुआ कि शुरुआत में मेरा गेम बहुत ही वीक था, ठीक है, बहुत ही बेकार प्लेयर था। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बेट्स होती थी, ठीक है, पैसे की बेट्स, ठीक है। तो रेसिंग से रिलेटेड गेम होते थे, फाइटिंग से रिलेटेड गेम होते थे, शूटिंग से रिलेटेड गेम होते थे, रंबल रेसिंग, WWE, टेकन हो गया, और शूटिंग से रिलेटेड होता था मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये कुछ शूटिंग से रिलेटेड गेम होते थे, बहुत से दूसरे भी होते थे। अब इन गेम्स को जब मैं खेलता था तो बेट लगती थी, ठीक है। मेरा एक ओपोनेंट होता था, उन्हीं का कोई साथी होगा, सेंटर होते हैं, प्ले स्टेशन सेंटर, वहाँ पे होते थे। तो हम खेला करते थे, और नॉर्मली ये होता था कि मेरा रेशियो होता था कि यार 90% लगभग मैं जीतता ही था, ठीक है, किसी भी बंदे से। कुछ ऐसे गेम होते थे जिसमें तो बिल्कुल मास्टरी थी, यार उसमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। इस वजह से, क्योंकि यार वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, यार अप्रिसिएशन मिल रहा है किसी को, तो कैसे कोई रुकेगा, ठीक है। तो मैं गेमिंग को ही अपना सब कुछ मानने लग गया था उस टाइम पे। ऐसा ही होता है कि हम अपना जो एडिक्शन होता है ना, उसी को सब कुछ मानने लगते हैं। वो एक तरह से एडिक्शन हमारा अपना एक साथी बन जाता है, लिविंग बीइंग बन जाता है। तो गेमिंग भी अपने आप में एक लिविंग बीइंग बन गया था मेरे लिए। अगर आपको उस लिविंग बीइंग को हराना है, ऑब्वियस सी बात है वो जिंदा है, ठीक है। और वो शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट एट द एंड शरीर ही आता है सब कुछ, ठीक है। वो गेमिंग से रिलेटेड हैबिट शरीर में ही बनी है, वो न्यूरॉन्स, वो सारे न्यूरल कनेक्शन, वो हार्मोनल जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, डोपामिन निकल रहा है, वो सारे काम शरीर ही कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा उसको मज़ा चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको एक फीलिंग चाहिए कॉन्करर वाली, उसको लगना चाहिए कि वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये सब उसी की चाहत है। तो गेमिंग की आदत लग गई, अब इसको दूर करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात ये नहीं सोचना है कि हमें किसी एक आदत को छुड़वाने के लिए दूसरी आदत की तरफ भागना है, ठीक है। एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यार कोई अगर सिगरेट छोड़ना चाहता है, अक्सर ये आपने देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बताते हैं कि यार कुछ नहीं होता, तुम कुछ और करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। डिस्ट्रैक्ट भी कैसे करो? वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा करो जिसमें मज़ा आए, दूसरा कुछ, ठीक है, दूसरी कोई हॉबी तैयार कर दो। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर मान के चलो आप सिगरेट पीने जाते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और एक और आपकी आदत है, आदत बनने वाली है, वो है कि चैटिंग की, ठीक है। अनजान लड़कियों से आप चैटिंग करते हो, क्या होगा एंड में? पता है क्या होगा? हो सकता है आप अपने आप को शुरुआत में बोल दो कि यार सिगरेट तो मैं छोड़ूंगा और उसके बदले में मैं अनजान बंदियों से
चैटे करूंगा। पर अब अंत में क्या होगा, आप उन बंदियों से चैट भी करोगे और सिगरेट भी नहीं छूटेगी। मतलब कि एक साथ 2 हैबिट लगा लिया आपने, हो गया बंटाधार। ये गड़बड़ करने से बचना है, ये गड़बड़ होने से बचना है। एक बात क्लियर रखनी है कि मुझे एक बैड हैबिट से दूसरे बैड हैबिट में नहीं पहुंचना है, और ताकि 2 बैड हैबिट्स को मैं संभालना शुरू कर दूं अब से, ठीक है। 2 बडीज नहीं चाहिए अब, एक है बडी, वही बहुत भयानक है, ठीक है। तो ये जो ईविल फ्रेंड है जो एक है, उसको उड़ाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, दोस्ती तोड़ दो। अगर आपको कोई ईविल दोस्त है, आपका ऐसा दोस्त जो बैड फ्रेंड है, आपको आपके गोल से दूर कर रहा है, क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, उससे दूर होना चाहिए। और दूर होने के लिए आप कैसे कैसे तरीके अपनाओगे? मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अपने दोस्त से दूर ही नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छी हैबिट, क्योंकि हमें ये बात भी क्लियर नहीं है कि अच्छी हैबिट क्या है। हम सोचते हैं कि सुबह उठना एक अच्छी हैबिट है, पर सुबह उठ के आप करते क्या हो ये भी तो मायने रखता है। पता चला सुबह उठ करके ही आपकी सिगरेट की तलब पूरी होती है। कुछ ऐसे होते हैं ना, आपके भी एरिया में, आपके भी ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि इसी तरह के होंगे। उनके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर अड्डे होंगे, ठीक है। तो ये जो आदतें हैं ना, वो ऐसे ही नहीं जाती। जब तक आप उनको अपना दोस्त बनाना चाहोगे, वो आपके करीब रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से सीधे सीधे बोले कि यार मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्त की बात है ना कि यार मुझे इस दोस्त की जरूरत ही नहीं है, अकेले रह लूंगा या फिर कोई और अच्छा दोस्त बना लूंगा। भाई इतने सारे लोग हैं, इतनी इतनी बड़ी दुनिया है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो आदत है ना, बुरी आदत, ये भी छूट जाएगी जब एक नया लाइफस्टाइल अपनाओगे, ठीक है। नया लाइफस्टाइल अपनाने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, पर अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो अपना एफर्ट्स है ना, वो अपने दोस्त को दुश्मन बनाने में दो, अपने दोस्त के खिलाफ दो, और तेजी से दो, ठीक है। धीमे धीमे नहीं होगा। ये दूसरे जो सेंटर्स है जहाँ पे धीमे धीमे सब कुछ चलता है, भाई लोगों को फिर से हैबिट लग जाती है, लोग फिर से फंस जाते हैं। नहीं फंसना है, बहुत ही सिंपल सी बात, क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को बोलना है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात। और वो बात अंदर से तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद से बोलोगे नहीं, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं पसंद आ गया वो दोस्त, ठीक है, आपको आपकी सिगरेट पसंद आ गई है, सिंपल सी बात। तो अब छोड़ने वाले तो हो नहीं। छोड़ोगे कैसे? जब सिगरेट के बजाय कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलेगा, और वो सब्स्टिट्यूट दमदार होना चाहिए, और उसमें भी एक टाइम लगेगा, उसमें भी समय लगेगा, उसमें भी एनर्जी लगेगी जो आप देने वाले हो नहीं। तो बड़ा ही सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि तेजी से एफर्ट दो दूसरी चीज को ढूंढने में और इससे दूर जाने में, धीमे मत चलो। है क्या होता है कि हम बिल्कुल वही खरगोश की तरह, कछुए को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी हैबिट को भी ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, और फिर बाद में होता है प्रॉब्लम, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि जिसने नई नई सिगरेट पीना शुरू किया उसको पहली बार में ही उल्टी हो गई। अगर पहली बार में ही वो खून की उल्टियां कर देता, गले में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, कैंसर हो जाता, तो थोड़ी ना करता। शरीर ऐसा ही है, कंसिस्टेंट है वो, ठीक है। शुरुआत में पियोगे कुछ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है। और मैंने तो यार आज तक ऐसा कोई सिगरेट वाला बंदा नहीं देखा जो कंटिन्यूस पी रहा हो और उसको हेल्थ प्रॉब्लम ना हुई हो, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखा, चाहे उनकी इम्यूनिटी कैसी भी हो, कितनी भी स्ट्रांग हो। जो बंदे कंटिन्यूस सिगरेट पीते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बताते ना हो, बट मैं जेन्युइनली, क्योंकि जानता हूँ मेरे आसपास के लोगों को, मुझे पता है कि यार कितने तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनके गले में। उनको स्वाद नहीं आता, उनको खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और अभी तो वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो एडिक्शंस होते हैं हम उनको सीरियसली लेते ही नहीं है, ठीक है। हम अपने शरीर को सीरियसली लेते ही नहीं है, हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसीलिए फिर ये तो अपना कंसिस्टेंट चल ही रहा है। जैसा मैंने बोला कछुआ, तो कछुए को क्या फर्क पड़ता है, कछुए को रेस में चलना है तो वो चलता रहेगा। शरीर का यही काम है, वो जिंदा है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। आपको हैबिट के खिलाफ जाना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो एफर्ट्स देने हैं बिल्कुल कंसिस्टेंट और तेजी से, रफ्तार में। क्या करना है आगे बताऊंगा मैं, ब्रेक द साइकिल, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो।